नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन या आप ऐसे समझ सकते हैं कि तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत बात करेंगे एक प्रमुख संगठन की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज आपसे इस टॉपिक पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा के 7वें सत्र का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, इसमें 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि, भागीदार संगठनों और हितधारकों के साथ मिलकर ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को सुधारने के लिए पहल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आपको याद रखना है कि इस सोलर अलायंस में कितने सदस्य देश हैं? 120 हैं, और इसके अलावा आपके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के बारे में। तो यह है यानी कि सभा ISA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करती है। सदस्य देश आपको पता है 120 हैं। ठीक है, यह जो निकाय है यानी कि संस्था है, ISA के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्यों पर निर्णय लेती है। यह सभा सालाना स्तर पर ISA के मुख्यालय में मंत्री स्तर पर मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे बता दें, जो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बता दें आपको कि ये पहला ऐसा विश्वव्यापी संगठन है जिसका मुख्यालय इंडिया में है। इसके अलावा कोई भी मुख्यालय भारत में नहीं है। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर 120 देश यानी जितने सदस्य देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 120 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक उपकरणों को जमा किया है। वर्तमान में ISA सभा के जो अध्यक्ष पद पर भारत यानी वर्तमान में जो भारत है वो ISA के अध्यक्ष पद पर है, यानी कि ISA की सभा का जो अध्यक्ष है वो भारत है। ठीक है, और फ्रांस गणराज्य की सरकार सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सभा है उसका अध्यक्ष देश भारत है और उपाध्यक्ष देश या सह अध्यक्ष देश फ्रांस है। बात करते हैं ISA सभा का जो 17वां सत्र हुआ है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो ISA सभा का 7वां सत्र ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को प्रभावित करने वाली ISA की पहलों पर विचार करेगा, जिसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सदस्य देशों को यानी किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा? तो सदस्य देशों को सौर ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने के लिए सशक्त बनाना, यानी जितने भी सदस्य देश हैं उनसे ये कहा जाएगा या समझौता किया जाएगा कि वह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सौर उद्यमियों को यानी कि जो पूंजीपति हैं सौर ऊर्जा से संबंधित, तो सौर उद्यमियों को का समर्थन करके स्थानीय समाधान को बढ़ावा देकर ऊर्जा पहुंच को सार्वभौमिक बनाना। सौर ऊर्जा की तैनाती को तेज करने के लिए वित्त पोषण भी जुटाना। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ISA का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 120 सदस्य देश
और इसके बाकी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है, यह संगठन दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच सुरक्षा में सुधार करने और सौर ऊर्जा को कार्बन न्यूट्रल भविष्य की ओर संक्रमण के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। यहाँ पे दोस्तों कार्बन न्यूट्रल भविष्य कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जो ऊर्जा का उपयोग होगा उससे जो CO2 की मात्रा या CO की मात्रा का जो उत्सर्जन होता है वो जीरो हो जाए, यानी कि ऊर्जा पैदा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन हो ही ना। क्योंकि आज के समय आपको पता है कि दुनिया की जो 80% आबादी है वह अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और जीवाश्म ईंधनों को जलाने से आपकी कार्बन का उत्सर्जन ही अत्यधिक मात्रा में होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर हो जाएंगे और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, जिससे जो आने वाला भविष्य है वो कार्बन न्यूट्रल भविष्य होगा, ऐसा इस संगठन का मानना है। इसका जो मिशन है यानी ISA का जो मिशन है वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब डॉलर, $1 ट्रिलियन या 1,000 अरब डॉलर 2030 तक निवेश को खोलने के साथ साथ प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण की लागत को भी कम करना है। ठीक है, यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो या बिजली का उत्पादन हो, उन सब में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम हो और सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस गठन यानी कि जो संगठन है ISA, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 2015 में पेरिस आपको पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि सम्मेलन यानी COP21 के दौरान किया गया था। यानी COP21 की जो बैठक हुई थी वो 2015 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, तभी ISA को लॉन्च किया गया था, स्थापना की गई थी। यहाँ पे हम बता दें कि COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक जो ISA है एक वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। कब? 2015 में। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और इसे व्यापक और सस्ती ऊर्जा के रूप में विकसित करना है। यानी कि ऊर्जा की ज़रूरतें जो पूरी हों वो सौर ऊर्जा से हों और साथ ही साथ ये जो ऊर्जा है इसका एक व्यापक इस्तेमाल भी हो और ये सस्ती भी हो, ऐसा ना हो कि महंगी हो। यह संगठन विशेष रूप से सौर ऊर्जा संसाधनों से भरपूर उष्णकटिबंधीय देशों पर केंद्रित है, जो कि पूर्ण रूप से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दोस्तों बता दें कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि ये मकर रेखा है आपकी। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के मध्य में जितना भी क्षेत्र है आपको पता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर किसी न किसी रूप में लंबवत पड़ रही होती हैं। अगर यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं तो जहाँ जाहिर सी बात है कि इसका तापमान भी यहाँ का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके एक ऐसा संगठन बनाया गया है ताकि सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र की ऊर्जा को
सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसके अगर उद्देश्य की बात करें हम आईएसए की तो सौर ऊर्जा को वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख स्थान दिलाना है, यानी कि अन्य ऊर्जाओं की अपेक्षा सौर ऊर्जा को प्रमुखता से लाना। इसके अलावा सौर ऊर्जा के लिए निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म तैयार करना। सदस्य देशों के बीच सहयोग और जानकारी का आदान प्रदान करना। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमने आपको ऊपर भी बताया था। इसका मुख्यालय ग्वाल पहाड़ी, यानी पहाड़ी का नाम अगर पूछे तो ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने बनाया था, और साथ ही साथ आपको बताना है कि कोलकाता शहर का डिज़ाइन किसने बनाया था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है, जो कि आपको पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है, ये भी आपका 23.5 डिग्री साउथ है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य ही सूर्य हमेशा रहता है। सूर्य की किरणें किसी न किसी भाग में लंबवत पड़ी रही होती हैं यहाँ पर। तो इन किरणों का जो इस्तेमाल करके सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाए। ठीक है, सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाए ताकि जो जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता ज़्यादा है ऊर्जा के लिए, उसमें कमी लाई जा सके। इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। 2015 में बनाया गया था, भारत और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था, और 120 इसके सदस्य देश हैं वर्तमान समय में, और कुछ अभी हस्ताक्षरकर्ता देश भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये चर्चा में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के बारे में आपको बताया, इसके सदस्य देशों के बारे में बताया, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश कितने हैं, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपको बताया कि भविष्य में कार्बन न्यूट्रल उत्सर्जन हो ऊर्जा का। ठीक है, इसका 2030 तक का लक्ष्य भी बताया आपको। ठीक है, और इसका गठन 2015 में हुआ था, COP21 की बैठक में हुआ था। इसके उद्देश्य भी आपको बताए, और किन किन रेखाओं के मध्य स्थित सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हम इस वीडियो का जो PDF होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।